ठीक है, मैं चाहूंगा आप सभी बने रहे हमारे साथ। रामजी लाल सुमन साहब जुड़ चुके हैं। रामजी लाल जी, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो अपनी बात रखें। मेरा सीधा सवाल है कि जो पोस्टर विवाद है, क्या इसको आप जानबूझकर पैदा किया हुआ विवाद मानते हैं, मैनुअल मिस्टेक मानते हैं? और जो दो लोग हैं, एक तरफ बापू और दूसरी तरफ वीर सावरकर, उन दोनों को लेकर आपकी जो टिप्पणी है बड़ी सख्त है। अपनी आवाज अनम्यूट कर ले आप। बोले बोले, मेरे सवाल आप तक गया सर? जहां तक सावरकर और गांधी का सवाल है जी, गांधी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। गांधी जी के निधन के बाद सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो महात्मा गांधी के सम्मान में न झुका हो। 100 से अधिक देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। ये साजिश है और बदतमीजी भी है कि महात्मा गांधी का चित्र नीचे है, सावरकर का चित्र ऊपर है। मैं नहीं कहना चाहता, लोग संदेश क्या देना चाहते हैं? जानबूझ करके इस तरह की हरकतें करना, ये किसी भी कीमत पर उन महापुरुषों का मजाक बनाना है जिन्होंने हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में देश की आजादी के लिए अथक प्रयास किया, पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा, देश को आजाद कराया। तो महात्मा गांधी का जो योगदान है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती और इस प्रकार की हरकत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं। रामजी लाल जी, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो वीर सावरकर भी महान है। वो कहते हैं कि हमारे लिए वो भी महान है। कुछ लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री ने भी भाषण किया था लाल किले के मैदान से। उनके लिए तो आरएसएस से अच्छा संगठन दुनिया में कोई नहीं है। एक फिरकापरस्त संगठन, एक ऐसा संगठन जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ था, एक ऐसा संगठन जिसका एक सूत्री कार्यक्रम हिंदुस्तान के स्वार्थ को बिगाड़ना है, तो कुछ दिए तो उस संगठन की बहुत उपयोगिता है। हिंदुस्तान में गंगा जमनी सभ्यता संस्कृति है, हम उसके पक्षधर हैं। और समाज में ऐसा कोई संगठन जो संगठन नफरत की दीवार पर खड़ा हुआ है, उसको हिंदुस्तान की सेहत के लिए मैं किसी कीमत पर उचित नहीं मानता। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए वैचारिक जो लोग हैं वो जानबूझकर इस तरीके के पोस्टर लगा और लगवा रहे हैं? नहीं, ये साजिश है, बदतमीजी है। मैं आपसे कह रहा था, आज महात्मा गांधी की तुलना किससे कर रहे हैं आप? कोई आधार है? महात्मा गांधी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। ये लोग इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, वो हरकतें किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। कहां महात्मा गांधी का कद, कहां सावरकर का कद, कोई तुलना की नहीं है। ये साजिश कौन कर रहा है मंत्रालय में बैठ के? अरे सरकार के सभी, ये सरकार का मिजाज ही ऐसा है, किसी साजिश की भी जरूरत नहीं है। मंत्रालय के लोग ये जानते हैं कि हम कौन सा कैसा काम करेंगे जिसकी वजह से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुश होंगे, उसी का एक हिस्सा है। जानबूझ करके काम किया गया है। तुमको लगता है कि कुछ लोगों के सावरकर की हैसियत महात्मा गांधी से भी ऊपर है, जो आदर्श, जो अपने को, जो आरएसएस को अपना आदर्श मानते हैं? ये तो पागलपन है, ये पागलपन की पराकाष्ठा है। और मैं समझता हूं इस प्रकार का घिनौना कृत्य जिसकी इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन प्रधानमंत्री तो हमेशा खुद कहते हैं कि महात्मा गांधी की तुलना नहीं हो सकती, या फिर उनका जो कद है वो अलग है। लेकिन फिर उनको खुश करने वाले ये कौन लोग? महात्मा गांधी का गुणगान कितने बार किया प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के मैदान से? महात्मा गांधी की सेवा को कब याद किया प्रधानमंत्री ने लाल किले के मैदान से? वो तो आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, उसकी तुलना करते रहे। दुनिया में इससे बड़ा कोई एनजीओ है ही नहीं। तो आप महात्मा गांधी के बारे में उनका क्या विचार है पूरी दुनिया जानती है। मजबूरी में कहीं महात्मा गांधी को ये याद करने लग सवाल है, लेकिन जहनीयत से, विचार से, संस्कारों से, मिजाज से ये महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ है। तो इस मुद्दे पर बड़ा मुखर होकर आपने अपनी टिप्पणी रखी है। पिछले दिनों में अभी आपने कुछ जो बात रखा था उस पर बड़ा विवाद हुआ था, और उस विवाद को आपने पूरी तरह से स्वीकार भी किया था कि मैंने जो कहा सदन के अंदर वो सही है। कि क्या इस मुद्दे पर भी आप इस बात को आगे तक ले जाएंगे कि हाँ, ये साजिश रची गई है, वो भी एक मिनिस्ट्री के अंदर? निश्चित रूप से महात्मा गांधी, ये निश्चित रूप से महात्मा गांधी के कद के, उनकी प्रतिष्ठा गरिमा के बिल्कुल प्रतिकूल है। और मैं समझता हूं इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इस पर जरूर विचार होना चाहिए, बहस होनी चाहिए कि कौन इस प्रकार की घृणित कार्य कर रहा है, उसकी निंदा की जाए, करनी चाहिए हम लोग। नहीं तो ये निंदा तो हो सकती है, आपने टिप्पणी भी कर दी है, आपने अपनी तरफ से बात भी रख दी है, लेकिन इसको कुछ लोग इस बात से कहकर खत्म करने की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद ये मैनुअल मिस्टेक होगा, गलती हो गई मंत्रालय से। ये गलती नहीं है, मैं गलती नहीं मानता। साजिशन ऐसा हो रहा है, ये मैं गलती नहीं मानता। और ये इसलिए हो रहा है, ये जग जाहिर है इनकी मनोवृत्ति क्या है, इनके संस्कार क्या है, इनका सोच क्या है, इनकी संस्कृति क्या है।
उस हिसाब एक कदम है, और मैं समझता हूं जानबूझ करके मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए, वो शायद उनको ये लगता हो कि अगर इस प्रकार का विज्ञापन हम देंगे तो निश्चित रूप से सरकार में जो लोग बैठे हैं वो उसकी तारीफ करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, इसी वजह से किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि जिस वीर सावरकर को आप मानते नहीं, उस वीर सावरकर को नेहरू ने भी माना था, उस वीर सावरकर को लेकर इंदिरा ने भी कुछ कहा था और लिखा था। बहुत सारे ऐसे इतिहास में जो चीजें दर्ज हैं उसको आप आज नकार दे रहे हैं सिरे से। इतिहास की बात मत करिए। इतिहास की बात अगर आप करेंगे तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी। किन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, किन लोगों ने इस देश पे माफी मांगी, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तो मान जाइए, सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था और ये कह करके आरएसएस से बैन खत्म किया था कि आप अपने को सांस्कृतिक कामों तक मर्यादित रखेंगे। आज आरएसएस तो सरकार चला रही है। मोदी क्या है? आरएसएस की उत्पत्ति है। कौन सा ऐसा काम है सरकार में जिसमें आरएसएस का दखल हो? ये बीजेपी क्या है? बीजेपी कुछ नहीं आरएसएस के अलावा। एक ऐसा संगठन जो नफरत पैदा करता है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, उसके किसी आदमी की तुलना महात्मा गांधी से कैसे हो सकती है? पर बीजेपी तो यह भी कह सकती है कि समाजवादी पार्टी क्या है, उसका भी तो कोई योगदान नहीं है। जो समाजवादी पार्टी में आज बैठे हैं वो जनता दल के लोग हैं, और वो जो लोग थे उनकी लड़ाई किससे थी वो बताने की जरूरत नहीं, मौजूदा कांग्रेस से ही थी। समाजवादी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। इन लोगों को ये बता दीजिए कि 1942 का जो आंदोलन था, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, उस आंदोलन के नेता थे डॉक्टर लोहिया, उषा मेहता, अरुणा असफ अली। इनको इतिहास पता नहीं है, क्योंकि इनका हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। न तो ये समाजवादी आंदोलन के बारे में जानते हैं, न हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के बारे में जानते हैं। इनका जो ज्ञान है उसके लिए इनको मुबारक हो। समाजवादी पार्टी को उनके सीख की आवश्यकता नहीं। रामजीलाल सुमन का आखिरी जो वक्तव्य होगा वो क्या होगा? इस पूरे मामले को आप बहुत गंभीरता से कह रहे हैं कि साजिश है। इससे बड़ा घिनौना काम कोई दुनिया में नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के कद से कोई बड़ा कद अगर देश में दिखाया जाता है, ये जघन्य अपराध है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। नहीं, सिर्फ निंदा करते हैं या इस मामले को और आगे ले जा रहे हैं? कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो साफ कैरियर के लोग हैं, जो लोग जानते हैं कि गांधी क्या थे। मैं समझता हूं निश्चित रूप से इस विचार को आगे ले जाने की जरूरत है, पूरे देश को बताने की जरूरत है कि वर्तमान सरकार गांधी की इज्जत के साथ किस हद तक खिलवाड़ कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया रामलीला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय में देने के लिए। तो सुना के तो जाए, इनको सुना तो दें। हाँ, मैं माफी चाहूंगा सर, वो दूसरी लाइन पर थे इसलिए आपकी आवाज